आदरणीय साहब और बहादुर जवानों को संजय ठाकुर का प्रणाम। संजय ठाकुर के यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। साथियों, जो लोग चैनल में नए हैं, कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का जो घंटी है उसको प्रेस करें। आज के वीडियो को बनाने का मुख्य उद्देश्य आपके सामने कुछ एक पीपीओ, कुछ एक रिकॉर्डों के प्रस्तुत किए जा रहे हैं जिनका पेंशन निर्धारण सही तरीके से हुआ है। तो आइए सबसे पहले आपके समकक्ष यह पीपीओ जो है यह रिकॉर्ड ऑफिस आर्म्ड रिकॉर्ड का है और इनकी जो क्वालिफाइंग सर्विस है, देखिए इन्होंने जो सेना के बीच में जो इनका कार्यकाल है वह 17 साल और 15 दिन इन्होंने पूर्ण किया है। 17 मार्च 2004 से लेके 31 मार्च 2021। तो सुरक्षा कारणों से इनकी जो व्यक्तिगत जानकारियां हैं वह साझा नहीं की जा रही है। और आइए देखते हैं इनका। देखिए पे लेवल 5 के अनुसार इनका जो निर्धारित हुआ है। और देखिए जो 31 मार्च 2021 को ग्रुप वाई जो सेवानिवृत्त हुए हैं उनका पे लेवल 5 के अनुसार जो बेसिक है वह है 40,400 रुपये निर्धारित होना चाहिए। लेकिन विडंबना यह है कि यह जो राशि है, यह राशि कुछ एक ही पेंशनरों को पीओआर ऑफिस द्वारा निर्धारित की गई है, सभी को नहीं है। परंतु सभी का जो 17 साल करके 2021 में सेवानिवृत्त हुए हैं उनका 40,400 के हिसाब से आना चाहिए। तो यह पीपीओ जो रिवाइज हुआ यह आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। उसके उपरांत साथियों इनका देखिए आगे जो इंटाइटलमेंट है इनका पहले जो पेंशन प्राप्त कर रहे थे 21,988 रुपये प्रतिमाह बेसिक यह प्राप्त कर रहे थे। उसके बाद इनका जो रिवीजन हुआ, अभी इनका रिवीजन सितंबर 2022 में इनका रिवीजन हो चुका था पहले से ही। तो इनका जो अभी जो रिवीजन हुआ न्यू वैल्यू जो उसमें आई 23,138 रुपये जो बेसिक है वह है एक 17 साल एमएससीपी हवलदार पे लेवल 5 के अनुसार इनकी पेंशन जो है वह निर्धारित की गई है। तो इसमें तुलना करने वाली बात ऐसी है कि जितने भी वाई ग्रुप के सेवानिवृत्त, चाहे वह आर्मड से है, आरटी से है, या पंजाब रेजिमेंट से है, या वह डोगरा रेजिमेंट से है, या किसी भी रेजिमेंट से वह सेवानिवृत्त है, इतनी पेंशन उनकी निर्धारित होनी चाहिए। आइए चलते हैं दूसरे पीपीओ के ऊपर। दूसरा पीपीओ साथियों देखिए यह पीपीओ सिखलाई रिकॉर्ड का है और इनकी जो सर्विस है, देखिए सबसे पहले इस पीपीओ के बारे में मैं जानकारी देना चाहता हूँ। यह पीपीओ एक टीए पर्सन का है जो डिसम्बॉडी या जिनकी जो सर्विस है प्रतिवर्ष बाधित नहीं हुई है और इन्होंने कंटिन्यूसली अपनी जो सर्विस 1 वर्ष 2 वर्ष और 17 साल 16 दिन इन्होंने सेना के बीच में अपना कार्यकाल पूरा किया। और इनका पीपीओ अभी इनका पीपीओ देखिए 6 जनवरी को ही निर्धारित हुआ है और संशोधन करके इनका जो इंटाइटलमेंट है वह है पे लेवल 5 के अनुसार 22,425 इनका निर्धारण हो चुका है। और इनको देखिए पहले 21,304 रुपये जो बेसिक है वह प्राप्त हो रही थी। उसके बाद अभी आज ही पिछले कल अभी 6 जनवरी को इनका जो पीपीओ है वह संशोधन होकर 22,425 इसका निर्धारण हो चुका है। तो जो ऐसे टीए पर्सन हैं जिनकी डिसम्बॉडी एम्बॉडी और बाधित नहीं हुई उनकी नौकरी, वह लगातार अपनी 17 साल या अपनी 24 साल या 20 साल अपनी नौकरी पूरी करके आते हैं, तो उनको जो उनकी जो पेंशन है वह पेंशन उनकी 50% के हिसाब से निर्धारित होनी चाहिए। तो यह पीपीओ आपके समकक्ष पेश किया गया जिसकी 50% के हिसाब से पेंशन निर्धारित हो चुकी है।
आइए साथियों चलते हैं अगले पीपीओ के ऊपर। अगला पीपीओ यह है जो जैकलाई रिकॉर्ड ऑफिस का है, और इनके द्वारा जो सेना के बीच में जो कार्यकाल है वह है 17 साल 12 दिन इन्होंने पूरा अपना कार्यकाल किया है। और यह इनका जो क्वालिफाइंग सर्विस है 30 मार्च 2000 माफ़ करना थोड़ा सा धुंधला है, 30 मार्च 2003 से लेके 31 मार्च 2020 तक, और पे लेवल 5 इनका आ गया है। और उसके उपरांत इनका जो पहले जो पेंशन मिल रहा था 21,328, और यह इनकी जो है देखिए इनका 39,200 के हिसाब से जो बेसिक है, बेसिक के हिसाब से इनका निर्धारण अभी हुआ है। और 21,326 से इनका निर्धारण 22,425 निर्धारित हुआ है। तो देखने वाली बात यह है कि बहुत पहले मैंने स्पष्ट कर दिया था कि कोरोना काल में जितने भी पेंशनर, जितने भी हमारे भूतपूर्व सैनिक यूनिट से जो पेंशन गए हैं, उनके पीपीओ के बीच में और उनकी बेसिक पेंशन के बीच में बहुत ज़्यादा विसंगति उत्पन्न कर दी गई है। यह बहुत बड़ा ये कोई खेल भी हो सकता है, या मंशा नहीं होगी पीओआर की इसको मतलब सही तरीके से देने की। और जो लोग कोरोना काल के बीच में यूनिट से सेवानिवृत्त हुए थे, उनका ज़्यादातर उनको ना कोई एफएसए उनको दिया गया, और ना उनको उनके पीपीओ और ना उनका जो एडजस्टमेंट है वह है सही तरीके से किया गया। तो साथियों अपना अपना जो एडजस्टमेंट है, अपनी अपनी जो मांगे हैं वह मांगना सीखें, और रिकॉर्ड ऑफिस से संपर्क साधें सीपी ग्राम के माध्यम से अथवा जिला सैनिक बोर्ड के माध्यम से अपने रिकॉर्ड ऑफिस से संपर्क साधें, और सीआरओ साहब से और या इस बारे में मदद की गुहार लगाएं। या फिर जो जितने भी आपके रिकॉर्ड के हेल्प सेंटर हैं, अभी कुछ दिन पहले ही आपको रिकॉर्डों की हेल्प लाइन की जो सूची है वो है प्रेषित की गई थी, वहाँ से अपने जो कांटेक्ट नंबर है रिकॉर्ड ऑफिस में भी कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन साथियों एक चेतावनी भी आपको प्रस्तुत कर रहा हूँ, कभी भी किसी को अपना जो ओटीपी वगैरह या किसी लिंक के ऊपर आपको क्लिक करने के लिए कोई कहे, बिल्कुल भी उसके ऊपर क्लिक कभी ना करें, क्योंकि आप इसके बीच में धोखाधड़ी के भी शिकार हो सकते हैं। तो बिल्कुल सतर्क रहें, और एक दूसरे को जैसे अगर किसी एक दूसरे को अगर आपकी पेंशन रिवाइज हो गई है तो किसी दूसरे अपने साथी को अपना पीपीओ पक्का दें, ताकि वह भी आपके पीपीओ को साथ में लगा के अपनी ऑब्जर्वेशन तैयार कर सके और अपने सीआरओ साहब से उस चीज़ की मांग कर सके। तो आइए अगली न्यूज़ के ऊपर चलते हैं। अगली न्यूज़ देखिए, सेना शिक्षा कोर अभिलेख, मतलब आर्मी एजुकेशन कोर की तरफ से ऑल जिला सैनिक बोर्ड को यह पत्र जो है डाला गया है। 4 दिसंबर 2023 का पत्र है। इसके बीच में देखिए ऑल जिला सैनिक बोर्ड को यह पत्र भेजा गया। इसके बारे में ऑलरेडी पहले ही देखिए हर एक रिकॉर्ड, हर एक जिला सैनिक बोर्ड को यह पत्र भेज रहा है, ताकि सब लोगों को इसके बारे में जागृति मिले। और देखिए साथियों इसका जो सब्जेक्ट है वह है स्पर्श पोर्टल में डाटा सुधार करने हेतु स्पष्ट किया गया है। और इसके बीच में देखिए स्पष्ट लिखा गया है, आपको सूचित किया जाता है कि पीसीडीए के पास मौजूद पेंशनर के पेंशन प्रोफाइल में व्यक्तिगत डेटा का सुधार अब स्पर्श पोर्टल के माध्यम से स्वयं किया जा सकता है। देखिए स्पर्श पोर्टल के ऊपर जो आपका जो डाटा सुधार है, जिसको पीडीबी बोलते हैं, उसको आप स्वयं भी कर सकते हैं। अगर आपको करना ना आए या पता ना चले तो सीएससी सेंटर या किसी स्पर्श हेल्प सेंटर में अपना जो पीडीबी है अवश्य करवाएं, ताकि आपको लॉगिन करना, अपना पासवर्ड वगैरह बनाना, या आपकी प्रोफाइल के बीच में जो आपका डाटा कुछ अपडेट नहीं हुआ है उसको भी आप अपडेट करवाएं। और इसके बीच में लॉगिन करते रहें, अपनी पेंशन स्लिप, अपना पीपीओ वगैरह इसके बीच में से लॉगिन करके आप निकालते रहें। तो इसके बीच में देखिए पेंशन को डाटा सुधार हेतु जो निम्नलिखित जो दस्तावेज हैं इसके बीच में थोड़ा सा आपको ऐसे भी बताया गया कि लॉगिन टू स्पर्श, देखिए लॉगिन इनटू स्पर्श पोर्टल, एंटर यूजर आईडी एंड पासवर्ड, और वहाँ पे माई प्रोफाइल में जाके मैनेज प्रोफाइल में जाके पर्सनल डिटेल पर क्लिक करें। अपडेट आधार कार्ड, जिनका आधार कार्ड पैन कार्ड अपडेट नहीं अपडेट करें, मोबाइल नंबर अपडेट करें,
जो नया मोबाइल नंबर देखिए, सबसे ज़्यादा विडंबना यह है कि जो पेंशनर है वह पुराने मोबाइल नंबर को लेके बैठा है, पुराने ईमेल आईडी को लेके बैठा है। जो ईमेल आईडी आपकी प्रेजेंटली आपके मोबाइल में चल रही है, उसको इसके बीच में परिभाषित करें और मोबाइल नंबर भी वही डालें जो आपका प्रेजेंट में आपके पास मोबाइल नंबर है, जिसके ऊपर, ताकि आपको पेंशन के मैसेज या आपको आपके कोऑर्डिनेटर पीपीओ के मैसेज आ सकें। उसके बाद देखिए, इसको डाटा को सुधार करने के लिए आपको जो दस्तावेज लगेंगे, इसके बीच में स्पष्ट बता दिया गया है। आधार कार्ड की कॉपी लगेगी दोनों साइड से। और देखिए साथियों, आधार कार्ड की जो कॉपी है दोनों साइड से होती है हमेशा, कभी भी। और पैन कार्ड की आप एक सिंगल साइड से। और पता बदलने के लिए बिजली बिल, पैन कार्ड और पता बदली करने के लिए बिजली बिल आदि इसके बीच में आप डाल सकते हैं। अतः आपसे अनुरोध है कि इन जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा भूतपूर्व सैनिकों एवं उनके आश्रितों तक पहुंचाने का कष्ट करें, जिससे कि व्यक्तिगत डाटा को अपडेट कर सके। देखिए, जब आप यहाँ पर जो डाटा अपडेट करेंगे तो वो डाटा जाएगा रिकॉर्ड ऑफिस के पास, रिकॉर्ड ऑफिस के पास जाएगा, रिकॉर्ड ऑफिस उसको अपडेट करेगा, वहाँ से स्पर्श में डालेगा, उसके बाद में आपका कोरिजेंट पीपीओ अपडेट होके आ जाएगा। लेकिन काफ़ी पेंशन देखने में आया है कि जैसे भाई पत्नी की डेट ऑफ बर्थ उनकी आधार कार्ड के ऊपर और पैन कार्ड के ऊपर और पीपीओ के ऊपर उनकी डेट ऑफ बर्थ अलग आ गई है, तो वह इसको एक शॉर्टकट का माध्यम समझते हैं कि शॉर्टकट यहाँ से अब हमारी जो पत्नी की जो डेट ऑफ बर्थ और आधार कार्ड और ये सब कुछ अपडेट हो जाएगा। तो ऐसा ना समझें। यहाँ जो रिकॉर्ड ऑफिस में आपकी पत्नी का जो डेट ऑफ बर्थ वहाँ पर परिभाषित की गई है, वह आपके ईसीएचएस कार्ड के ऊपर भी परिभाषित होगी। तो ये सबसे पहले मिलान कर लें, ईसीएचएस कार्ड और आधार कार्ड और पैन कार्ड, क्या इनके बीच में जो नाम की स्पेलिंग और डेट ऑफ बर्थ जो सही है, अगर सही है, उनके बीच में मैचिंग बिल्कुल सही है, तब आप, अगर आपके इसमें पत्नी की जो डेट ऑफ बर्थ है वो सही नहीं है, उसको उसके बीच में सम्मिलित कर दें। उसके बाद जो डेट ऑफ बर्थ आप अपडेट करेंगे, तो पत्नी की डेट ऑफ बर्थ के लिए बर्थ सर्टिफिकेट या कोई स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट उसके साथ में जोड़ें और अपना जो आधार कार्ड और पैन कार्ड साथ में संलग्न कर दें और रिकॉर्ड ऑफिस को भेज दें। साथियों, वीडियो बनाने का मुख्य उद्देश्य आप सब लोगों को पेंशन के इंटाइटलमेंट हेतु जो पेंशन रिवीजन हुआ उसके बारे में, कुछ एक पीपीओ के बारे में जानकारी देना है। हर एक रिकॉर्ड ऑफिस की अपनी अपनी अलग अलग परिस्थितियाँ यहाँ पर पैदा हो रही है। और विडंबना यह है कि हम लोग अपने अपने रिकॉर्ड ऑफिसों में संपर्क नहीं साध रहे हैं। तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा अपने अपने रिकॉर्ड ऑफिसों में संपर्क साधें जिनकी पेंशन के बीच में विसंगतियाँ हैं, और ख़ासकर वह लोग जो कोरोना काल के बीच में सेवानिवृत्त हुए थे। तो वीडियो बनाने का मुख्य उद्देश्य यही था कि आप सब लोगों को अलग अलग रिकॉर्डों की जो पेंशन संशोधन हुए हैं उनके बारे में जानकारी देना, और जो स्पर्श डाटा सुधार हेतु जो सेना शिक्षा कोर द्वारा जो पत्र प्रकाशित किया गया है उसको भी, उसके बारे में भी जानकारी देना है। तो साथियों, सूचना जनहित में प्रेषित समझें और संजय ठाकुर को इजाज़त दें। अगर आपको अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, और अपने अपने जो भूतपूर्व सैनिकों के जो समूह है, आपके व्हाट्सएप ग्रुप हैं या आपका जो फेसबुक है या आपका इंस्टाग्राम है, उसके बीच में इस वीडियो को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।